हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो हमने आज तक के लेक्चर्स में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सोलर सिस्टम क्या होता है। फर्स्टली, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि इनर प्लैनेट्स क्या हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या हैं। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट सोलर सिस्टम के पापा जी। सोलर सिस्टम का पापा कौन? हमारे सन। ठीक है, सो let's start the lecture right now and learn about our papa or solar system ke papa ji, Mr. Sun. Okay, so I will start. We call him as what? As what? We call him as Sun. ठीक है, सोलर सिस्टम के पापा जी यही हैं जो पूरे सोलर सिस्टम संभालते हैं, सोलर सिस्टम का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अब मैं बहुत सारे पॉइंट लेके आया हूँ। I will be explaining these points one by one. So be attentive in this lecture and keep watching. Right? Okay. Chalo. So first point is like, see, star classification. Star classification. According to star classification, our जो sun है ना, the sun is a G-type main sequence star, commonly referred to a yellow dwarf. It belongs to the spectral class G2V. Okay, G-type main sequence star. There are so many types of stars. Okay, ऐसा नहीं होता कि जो हमारा सन है सिर्फ वही एक स्टार हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो कि एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टार है उसको कहते हैं येलो डॉट की कैटेगरी में आता है, एक सॉर्ट ऑफ येलोइश व्हाइट कलर। राइट, समझ रहे हो? और ये जो स्पेक्ट्रल क्लास या रेंज कह लो वो G2V नाम की होती है। ठीक है, इस चीज को, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं इस चीज को बहुत आगे के लेक्चरों में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहले मुझे सोलर सिस्टम बता लेने दो, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इट्स कंपोजिशन। राइट, सो व्हेन वी गो फॉर इट्स कंपोजिशन, तो इट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन की बॉल है, समझ लो। ठीक है, जो 74% अमाउंट जो होती है वो सन में होल्ड करती है, समझे? उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम ऑक्यूपाइज अबाउट 24% बाय मास। ओके, समझ रहे हो गए? अदर एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, ये 2% से कम कंपोजिशन होता है, बट दीज ऑल्सो प्ले अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट रोल इन द सन। ओके, तो क्या क्या हो गया? ऑक्सीजन हमारा O2 हो गया, हमारा C हो गया, C2, ठीक है, नियॉन हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, समझे? ये एलिमेंट्स के नाम याद कर लेना। और ये जो इसके चैप्टर के नोट्स हैं ये तुम बना रहे हो अगर तो टेलीग्राम पे डालो चुपचाप जाके। ठीक है, नो शैतानी। ठीक है, चुपचाप जाके वहां पे नोट्स डालो। अब हम आते हैं सन के साइज और डायमीटर पे। साइज, क्योंकि भाई वो सन नेम है, हमारे सोलर सिस्टम के पापा जी हैं, पापा जी की उम्र भी सबसे बड़ी होगी, उनका साइज भी सबसे ज्यादा। आमतौर पर यही होता है ना कि पापा का साइज सबसे बड़ा होता है, तो ये यहाँ पे भी इनका साइज सबसे बड़ा है। ये इट्स डायामीटर इट्स अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, और जो इसको कह सकते हैं 8,70,000 माइल्स। राइट, making it about 109 times larger than Earth in diameter. It accounts for 99.86% of the total mass of the solar system. Sounds heavy, right? बहुत ज़्यादा हैवी है। 99.86% का तो सोलर सिस्टम का मास हमारे सिर्फ अकेला ये सन। उसके बाद इनके एक बहुत बड़े बेटे हैं जिनका नाम है जुपिटर, आधा मास वो ले जाते हैं, तो बचा कितना? हमें अर्थ की सोच लो कितनी कम औकात है फिर उसके सामने, रियली। राइट, अब आता है एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो हमारा सन है, जो है ना, वो सन ना एनर्जी ना न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू जनरेट करता है, प्राइमरीली बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम इन इट्स कोर। सन की कोर में जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सन की लेयर बहुत सारी हैं, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है उसको कन्वर्ट करता है। जैसे तुमने एक साइड हाइड्रोजन लिया, एक साइड हीलियम लिया, सो इट विल कन्वर्ट हाइड्रोजन टू हीलियम। ओके, सो इस प्रोसेस से वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं।
जिससे विजिबल लाइट, हीट और यूवी रेडिएशन भी निकलती है। यूवी रेडिएशन जो भी गर्मी में तुमको जला रही है, जो हमको स्किन कैंसर इन सबसे पैदा करती है। इसी वजह से तो ओजोन लेयर भी अवेलेबल है ना सोलर सिस्टम में। समझ रहे हो कि नहीं बात को? ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल दिस पॉइंट। ओके, so now we will discuss about its temperature. At its core, the sun's temperature is estimated to be around 15 million degree Celsius. 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, सोच लो। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती हैं प्राइमरीली, और जो सरफेस टेम्परेचर है, जो फोटोस्फीयर, जो सरफेस टेम्परेचर को फोटोस्फीयर भी कहते हैं इन सम वर्ड। भाई मैं बहुत मेहनत से लिख के लाया हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना, ठीक है। is about 5,500 degrees Celsius, which is around 9,932 degree Fahrenheit, right? So अभी एक और बात इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि चाइना जो है हमारा, चाइना ने सन की जो कोर है, जो हमारा जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर, जो उसका बीच का हिस्सा एकदम मिडिल पार्ट होता है, उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर अचीव कर लिया है, ठीक है। एंड इट्स लाइक human achievement, one of the most biggest achievement for the human. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Now we will discuss about solar cycle. There are solar phase, right? अब हम solar cycle के बारे में बात करें तो we will be saying that solar cycle, the sun experiences an 11-year-old solar cycle characterized by periodic variation in the number of sunspots, solar flares and the other solar activity. ये जो सोलर मैक्सिमम होता है, जो इस पीक पे जो मैक्सिमम आता है ना, वो सोलर मैक्सिमम प्रोसेस को कहते हैं, वाले लोएस्ट एक्टिविटी पॉइंट इज कॉल्ड सोलर मिनिमम। बहुत सारे सोलर फ्लेयर आते हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन होते हैं। जैसे इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन 2024। ओके, सो इस साल अगर गर्मी पड़ रही है तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सोलर फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। इस साल अल नीनो इफेक्ट भी है, सो देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स जिस वजह से गर्मी भी पड़ रही है। तो सोलर साइकिल हर 11 से 12 साल के अंदर रिपीट होती है, जैसे हमारे साल रिपीट होते हैं, एक सन की भी अपनी साइकिल होती है, ठीक है। सोलर विंड, द सन एमिट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल नोन एज सोलर विंड। सन के पास एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम है चार्ज पार्टिकल्स की। ये एक स्ट्रीम जो है सोलर सिस्टम में पूरा एक्सटेंड करती है लास्ट प्लैनेट्स तक, और मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट करती है बहुत प्लैनेट्स के, इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है। अर्थ के भी आपने वाले स्ट्रक्चर देख रखे होंगे जो गोल गोल होते हैं, ठीक है, जो फोटो अगर मिल सकेगी तो मैं लगा दूंगा। तो वो वाली फोटो से मतलब कि जो वाले फोटो में आपने देखा होगा कि जो दो अंदर से वो निकल रहे हैं, एक मैग्नेटिक लाइन जा रही है ऊपर से फिर नीचे आ रही है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो ये जो अर्थ की जो पूरी, वो सन की जो पूरी सोलर फ्लेयर्स हैं, वो ऐसे करके ही काम करते हैं। ओके, अब हम आते हैं इम्पैक्ट ऑन अर्थ। द सन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। ये पापा जी हैं भाई, इनको घर चलाने के लिए पैसा लाना पड़ता है, तो पैसा कैसे लाते हैं? ये अपनी एनर्जी देके, ठीक है। ये एनर्जी नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, अर्थ की क्लाइमेट सिस्टम के लिए, वेरियस फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर पावर। ओके, समझ गए? ठीक है, समझे? उसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर। The sun is divided into several layers, including the core, radiative zone, convective zone, photosphere, chromosphere। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, गिनता रह जाएंगे हम लोग। बहुत बड़ा स्टार है ये, ठीक है, और ये अभी आधी उम्र पे आया है अपनी, लेकिन अभी मतलब देख लो 5-5.5 बिलियन ईयर और भी जीना है इसको, ठीक है। हम तो जा चुके होंगे लेकिन ये वहीं रहेगा, ठीक है। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर revolution. Over a billion of years, the sun will continue to undergo changes and eventually it will exhaust its hydrogen fuel and enter the later stages of its life, leading to expansion into a red giant. Red giant के बाद ना वो फटता है, ठीक है, वो फटेगा हमारा सन, और वो वाइट ड्रॉप छोटा सा एक पिंग पोंग बॉल होती है, वैसे तरह एक सोलर सिस्टम के साइज के अकॉर्डिंग उस स्टार के बराबर रह जाएगा। दिस विल हैपन अ लॉन्ग टाइम आफ्टर, जब शायद ह्यूमैनिटी ही ना एक्सिस्ट करती हो, या ह्यूमैनिटी किसी और गैलेक्सी या हमारे सोलर सिस्टम छोड़कर जा चुकी हो। दिस इज पॉसिबल देन ओनली। ओके, समझिए? तो आई होप कि तुमको इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी सीखने को मिला, लिस्ट डाउन द लर्निंग्स। ओके, लिस्ट डाउन द लर्निंग्स।
हम्म? अब तुम लिस्ट डाउन करोगे लर्निंग्स को तो अच्छा लगेगा मेरे को, और सब्सक्राइब करके चले जाना चैनल को तो भी और भी अच्छा लगेगा मेरे को। अपने बड़े भाई की इतनी मदद तो कर ही सकते हो, या छोटे भाई जो भी समझते हो अपने आप मेरे को, वो कर सकते हो आप। ओके, आई होप तुमने कुछ सीखा होगा। और एट लास्ट इस सीरीज का हमारा क्या था, एक चीज मैंने बोली थी ना, ये जो बंदा भाई सब्सक्राइब करके नहीं जाएगा उसकी हालत ऐसे ही है, वो एकदम ऐसे बना बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है, बट ये करके जाना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सोलर सिस्टम या स्पेस की वीडियो या रॉकेट साइंस ये सब पढ़ाना आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च लगती है। तो कृपया करके लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वी आर क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। ओके, सो टिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लैनेट से शुरू करेंगे हम। प्लैनेट्स में कौन सा प्लैनेट होगा वो कमेंट डाउन करो। पहला प्लैनेट हम कौन सा ले रहे होंगे ऑब्वियसली तुमको पता है, बट तुम कमेंट डाउन करो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound light, with curiosity.